ओवर कॉस्टिंग थी वो तकरीबन 4,000 की 4,500 रुपये तोले के करीब ओवर कॉस्टिंग चल रही थी, जिसको कंट्रोल करके अब इस वक्त जो है वो 2,500 रुपये तोले के करीब ओवर कॉस्ट पहुँची। क्या ये बाइंग टाइम है या नहीं है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा ये बाइंग टाइम है। और इस वक्त जो है आपको अपनी मेटल्स लेना चाहिए, चाहे वो आप चांदी में इन्वेस्टमेंट करें चाहे वो सोने में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसकी मेन वजह यह है कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरावट है, और दूसरा जो ओवर कॉस्टिंग की जो बात आ रही थी कि जो 4,000 4,500 रुपये तोला जो ओवर कॉस्टिंग पे मार्केट पहुंची हुई थी, अब वो कंट्रोल होकर 2,500 रुपये तोले की करीब ओवर कॉस्टिंग आ गई है। आप ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल जो है वो चांदी का रोशन है, इस वक्त जो है मार्केट में गिरावट है, तो ये राइट टाइम है बाइंग का। लेकिन आपने इसके साथ ये बताया कि जी जो बाइंग लोग करें वो ये सोच के करें कि हमने लॉन्ग टर्म करनी है, शॉर्ट टर्म नहीं करनी, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अभी भी आपको कहूँगा कि इस वक्त जो है आप चांदी ख़रीदें, और क्योंकि आपको पता है कि अभी भी चांदी आप ख़रीद सकते हैं। सोने की अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 5,20,000 रुपये तोले के करीब सोना है, तो इतनी जो है आप जो है नहीं हो सकती, सबके साथ जो वो नहीं हो पाती इतनी अमाउंट में कि सोना ख़रीदें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो चांदी में सरमायाकारी करना चाहते हैं या सरमायाकारी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चांदी के हवाले से, चांदी का मुस्तकबिल क्या है और चांदी के जो प्राइस हैं वो किस रुख पे जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है अदनान से हम बात करेंगे। अदनान ने पहले भी हमें बहुत सारी वीडियोज़ में चांदी के हवाले से बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी है और बहुत अच्छा फीडबैक दिया, और उनकी जो भी प्रेडिक्शन थी वो सही साबित हुई है। तो हम अदनान से बात करेंगे, अदनान से पूछेंगे कि चांदी का मुस्तकबिल क्या है। अदनान, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले ये बताएं कि चांदी की आज की रेट क्या है और चांदी का जो आज का रेट है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, कितने लोएस्ट है या हाईएस्ट है? आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे फिर सोना और चांदी के हाल अहवाल के लिए आपने मुझे मदऊ किया, और हम इंशाल्लाह जो है आज फिर से जो है कुछ जो भी मामलात हैं चांदी और सोने की कटौती के और बढ़ने की वजह, वो हम आपके साथ कोशिश करें कि हम आपको इसके बारे में तफसीलन हम आपको आगाह करें। भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपका सवाल था चांदी के रेट्स के मुतालिक, जिसमें जो चांदी और सोना जो कल जो लास्ट ट्रेड हुई थी, जो क्लोजिंग थी, क्योंकि आपको पता है कि वीकली क्लोजिंग होती है जुम्मे वाले दिन, और सैटरडे और संडे मार्केट बंद होती है। तो कल जो वीकली क्लोजिंग थी सोने की जो मार्केट थी वो थी $5,050 पर आउंस के करीब मार्केट क्लोज हुई थी, और $78 से करीब जो है चांदी क्लोज हुई थी। अच्छा, अगर हम इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो परसों जो था वो एक आप कह सकते हैं कि एक गैप आया था, जिसमें मार्केट में दोबारा से एक नीचे की तरफ रुझान हुआ था, जिसमें चांदी जो थी वो नियरली $73 से करीब मार्केट ट्रेड हुई थी, जो टूट गई थी, और सोना उसके मुताबिक $4,850 के करीब कम से कम लोअस्ट ट्रेड हुआ था। और उसके मुताबिक जो है अगर हम दोबारा कल की बात करें तो कल फिर से जो है मार्केट ने बूम किया, और मार्केट करेक्शन के बजाय, नीचे गिरने के बजाय, मार्केट ने थोड़ा सा दोबारा ऊपर जो है पुल बैक किया। अच्छा, आज जहाँ पे चांदी खड़ी हुई है, चूँकि हम चांदी पे खास लोगों इंटरेस्ट है, चांदी की खास तौर पर बात करते हैं, तो आज चांदी जहाँ पे खड़ी हुई, चांदी का जो इंटरनेशनल रेट है वो कितना लोएस्ट है, यानी पिछले जब से लास्ट ईयर से बढ़ना शुरू किया है, तो ये किस, यानी ये जो इस $78-77 पे खड़ा हुआ है, तो ये पहले कब था और इस वक्त क्या, मतलब आप क्या समझते हैं इस वक्त बाइंग का टाइम है कि चूँकि आपने खुद कहा कि बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है, बहुत सारे लोग पैसा अर्न कर लिया है, प्रॉफिट कमा लिया है, उन्होंने चांदी बेची है, तो पहले तो बताएं कि ये कितना लोएस्ट है, फिर बताएं कि दूसरा सवाल ये है कि मेरा ये कि क्या मतलब ये बाइंग का टाइम है या नहीं है? दिसंबर 2025 के आखिर में और जनवरी 2026 की शुरुआत में, जिस तरह आप सब ने देखा, जो हमारे आपने पुराने पिछले व्लॉग्स में भी आपने देखा कि चांदी और सोने की मांग में इजाफा हुआ, चांदी और सोने के रेट्स में इजाफा हुआ। तो जनवरी 2026 की शुरुआत में जो चांदी का रेट था वो नियरली $121 पर आउंस से करीब ट्रेड हुआ, और उसके बाद फिर आप सब ने देखा कि गिरावट आई। फिर उसके बाद जो है गिरावट के बाद दोबारा जो है उसका पुल बैक हुआ, फिर गिरावट आई, फिर दोबारा पुल बैक हुआ। इसी तरह सोने में भी हुआ। तो दिसंबर 2025 की अगर हम बात करें तो मार्केट स्टेबल थी, $70 और $80 के करीब मार्केट ट्रेड हो रही थी, और फिर उसके बाद दिसंबर 2025 के आखिर में और जनवरी 2026 की शुरुआत में जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई। अगर हम देखें तो एक दिन में $6 की भी जो है अप डाउन हमने देखी है। $121 के बाद जो है जब कुछ इनके स्टैटिक्स जब चेंज हुए तो $121 से लोवेस्ट होके वो $64 से करीब चांदी ट्रेड हुई, और 64 से लोवेस्ट होके फिर दोबारा वही अप डाउन रहा, फिर 64 से दोबारा $85 से भी गई, 84 पे भी गई, और अब दोबारा जो है परसों की अगर हम बात करें तो परसों जो लोवेस्ट था वो $73 था, और फिर $73 से फिर कल जो है दोबारा मार्केट कुछ 3% इजाफे के बाद जो है वो नियरली $78 पे जो है मार्केट क्लोज हुई।
इसी तरह अगर हम सोने की बात करें, मैं यहाँ पूछूंगा, जो ये 78 है जी, ये कितना लोएस्ट है, कितने महीने का लोएस्ट है? यानी इससे पहले ये 78 कहाँ पे हम कब देखा था हमने? $78 आप कह लें कि 2 महीने का आप लोएस्ट कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो लास्ट हमने देखा था वो दिसंबर 2025 में हमने दिसंबर में 78 के करीब हमने लोएस्ट देखा था। उसके बाद जो है और भी लोएस्ट इसका फिगर रहा है, लेकिन ये 70 और 80 के दरमियान जो है मार्केट ट्रेड होती थी। फिर उसके बाद जो है काफ़ी फ्लक्चुएशन रही, मार्केट तेज़ रही, मार्केट में गिरावट भी रही, लेकिन जो स्टेबल जो पोजीशन थी वो दिसंबर 2025 में थी, $70 और $80 के दरमियान थी। यानी हम इस वक्त 1.5 महीने की, पौने 2 महीने की लोएस्ट पे खड़े हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके मुताबिक अगर हम $78 के मुताबिक अगर हम इसको लोकल मार्केट में रेट कैलकुलेट करें तो इंटरनेशनल रेट के अकॉर्डिंगली आपका जो चांदी का रेट है वो 8,500 रुपये तोला के करीब जो है वो होना चाहिए। लेकिन इस वक्त चूँकि आपको पता है कि अभी भी डिमांड ज़्यादा है, तो जो इस वक्त जो चांदी जो ट्रेड हो रही है वो नियरली 11,500 रुपये तोले के करीब चांदी ट्रेड हो रही है, जो कि आपके 1 किलो के बार्स होते हैं 11,500 रुपये। और अगर आप टीटी बार्स की बात करें जिसको हम कहते हैं 10 तोला के बार्स, तो 10 तोला के बार्स वो नियरली आपके 13,500 के करीब जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। तो अब ये है कि इसके प्रीमियम रेट हैं क्योंकि जो है ओवर कॉस्ट चल रही है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। वही बात है कि डिमांड है, और इसी के मुकाबले में अगर हम सोने की बात करें तो सोना जो है वो इस वक्त कुछ अगर हम देखें तो 5,50,000 रुपये के करीब जो है वो होना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंगली, लेकिन इस वक्त जो करंट सोने का रेट है वो है 5,20,000 रुपये तोला। यानी इस चांदी ओवर कॉस्ट है जी, और सोना जो है अंडर कॉस्ट है। सोना बिल्कुल ऐसे ही, सोना इस वक्त जो है अंडर कॉस्ट है। सोना तकरीबन जो है इस वक्त 35,000 रुपये तोला लोकल मार्केट में अंडर कॉस्ट है, और चांदी इस वक्त जो है वो नियरली 2,500 रुपये तोला के करीब ओवर कॉस्ट है। जो मेरी जो मेरे पिछले व्लॉग से उस वक्त जो है जो ओवर कॉस्टिंग थी वो तकरीबन 4,000 की 4,500 रुपये तोले के करीब ओवर कॉस्टिंग चल रही थी, जिसको कंट्रोल करके अब इस वक्त जो है वो 2,500 रुपये तोले के करीब ओवर कॉस्ट पहुंच चुकी है। इस वक्त जैसे भट्टी साहब ने कहा कि क्या ये बाइंग टाइम है या नहीं है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा ये बाइंग टाइम है। और इस वक्त जो है आपको अपनी मेटल्स लेना चाहिए, चाहे वो आप चांदी में इन्वेस्टमेंट करें चाहे वो सोने में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसकी मेन वजह यह है कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरावट है, और दूसरा जो ओवर कॉस्टिंग की जो बात आ रही थी कि जो 4,000 4,500 रुपये तोला जो ओवर कॉस्टिंग पे मार्केट पहुंची हुई थी, अब वो कंट्रोल होकर 2,500 रुपये तोले की करीब ओवर कॉस्टिंग आ गई है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग चांदी की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हैं बिल्कुल कीजिए, ये बाइंग टाइम है, परफेक्ट टाइम है, इस वक्त आप चांदी लीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि आप कभी भी लें तो उसको आपने लॉन्ग टर्म सेविंग के हवाले से करना है, शॉर्ट टर्म सेविंग के हवाले से आप मत सोचिएगा, वरना फिर आपको पता है कि मार्केट में गिरावट भी होती है, फिर लोग परेशान होते हैं, तो मार्केट में लोग बेचने के लिए निकलते हैं, और फिर जब बेचने के लिए निकलते हैं फिर उसके बाद जो है या तो मार्केट में बायर्स नहीं होते हैं, और फिर अगर बायर्स अगर हो भी जाते हैं तो फिर आपकी जो है वो आपकी जो चांदी है या जो भी आपकी चीज़ है उसकी वो कीमत नहीं लगाई जाती। चांदी जब भी लें लॉन्ग टर्म सेविंग के हवाले से आप लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, आपने बात की कि जो लोकल प्रीमियम में कम हो गया है, तो जो इसका ब्रांडेड बार्स हैं, PSL हो गया या दीगर हो गया, उनके रेट क्या चल रहे हैं, उनकी प्राइस क्या है? देखें PSL और जो 2-3 जो नाम है वो ब्रांडेड नहीं, वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। जैसे आप कह रहे हैं PSL जो आपने भी नाम लिया, इसी तरह एक KB के बार्स आते हैं, कराची बुलियन एक्सचेंज के नाम से आते हैं, BMW के नाम से आते हैं, BGL के नाम से आते हैं, और भी मुख्तलिफ नाम है, ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड नाम है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इन ब्रांड्स के जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड्स हैं, इसका 1 kg का बार इस वक्त 11,500 रुपये पे या सेल ट्रेड हो रहा है। और इनके अगर हम TT बार्स की बात करें, जिसको हम 10 तोला बार कहते हैं, TT मीन्स 10 तोलास, तो TT बार्स की जो रेट है वो नियरली 13,500 रुपये तोला के करीब है। तो 10 किलो का बार सस्ता है और जो तोले में वो थोड़ा महंगा है, ऐसे ही है? नहीं सर, मैं 10 तोले का जो बार है वो उसके रेट है 13,500 रुपये तोला, जिसकी कीमत बनती है 1,35,000 रुपये। ठीक है। और इसी तरह अगर हम 1 kg की बात करें तो 1 kg में होते हैं 1 किलो के बार में होते हैं 1,000 ग्राम। 1,000 ग्राम दैट मीन्स कि उसमें नियरली 86 तोला के करीब होते हैं। तो वो ट्रेड हो रहा है इस वक्त लोकल मार्केट में 11,500 रुपये तोला। ठीक है, ठीक है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल जो है वो चांदी का रोशन है, इस वक्त जो है मार्केट में गिरावट है, तो ये राइट टाइम है बाइंग का। लेकिन आपने इसके साथ ये बताया कि जी जो बाइंग लोग करें वो ये सोच के करें कि हमने लॉन्ग टर्म करनी है, शॉर्ट टर्म नहीं करनी, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अभी भी आपको कहूँगा कि इस वक्त जो है आप चांदी ख़रीदें, और क्योंकि आपको पता है कि अभी भी चांदी आप ख़रीद सकते हैं। सोने की अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 5,20,000 रुपये तोले के करीब सोना है, तो इतनी जो है आप जो है नहीं हो सकती, सबके साथ जो वो नहीं हो पाती इतनी अमाउंट में कि सोना ख़रीदें। चांदी इस वक्त भी जो है आप ख़रीद सकते हैं, नॉर्मल रेट पर है।
तो मैं कहूँगा कि आप चांदी में इन्वेस्टमेंट करें, और चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, शॉर्ट टर्म नहीं सोचिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही होगा। अच्छा ये बताएं अदनान, मुझे एक चीज़ बस आखिरी बात करेंगे, सोने की कीमत बढ़ने के बाद चांदी के ज़ेवरात में कितना रुझान बढ़ा है? यानी अब क्या लोग वाकई चांदी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि सस्ती धात है, सस्ता है, सोना बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, शादी ब्याह पे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसमें कितना रुझान देखा मार्केट में, क्या इस वक्त ट्रेंड चल रहा है? बिल्कुल भट्टी साहब, बात सारी ये है कि सोने की ज़ेवरात में इस वक्त काफ़ी कमी आई है, क्योंकि अगर आप देखें अगर 5,20,000 रुपये तोला सोना है तो नियरली 40,000 रुपये ग्राम हो गया। तो अगर ये है कि अगर आप 1 ग्राम की अंगूठी, एक खैर अगर आप एक नॉर्मल अंगूठी आप 2 ग्राम की बनाएंगे आप, ठीक है, 2 ग्राम की अंगूठी अगर आप कैलकुलेट करें तो रिटेलर आपको इस वक्त 2 ग्राम की अंगूठी 1 लाख रुपए की देगा आपको। और अगर इसके अगेंस्ट में जाहिर सी बात है सबकी जो है वो नहीं बन पाते हैं मामलात की, जना कि हम सोना ख़रीदें, शादी ब्याह में भी नहीं ले पाते हैं, अपनी बेटियों को जहेज़ में नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए उसका अल्टरनेट चांदी है। और चांदी में इस वक्त काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़ेवर बन रहे हैं और लोग चांदी की तरफ रुझान आ चुका है, चाहे वो शादी ब्याह में हो, अपनी दुल्हन को चांदी अपना सोना ज़ेवर देना हो तो वो चांदी में बन रहा है। इसी तरह जो है अगर आपकी डेली वेयर में जो भी ज्वेलरी है, ज़ेवरात हैं, उसको जो है वो चांदी में बनाए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो काफ़ी आवाम जो है, काफ़ी रुझान जो है वो सोने से डाइवर्ट होके चांदी की तरफ आ गया। और चांदी भी जनरल एक प्रेशस मेटल, आपको पता है अगर 13,500 रुपये तोला चांदी अगर बिक रही है तो इट्स अ प्रेशस मेटल। और इसकी रीसेल वैल्यू भी, ऐसा नहीं कि इसकी रीसेल नहीं है, इसकी रीसेल भी, अगर आप कोई भी जेवर बनाते हैं तो उसकी एक्सचेंज पॉलिसी में 70% उसकी अमाउंट पे एक्सचेंज हो जाता है, जो भी उसकी वैल्यू भी। आपने जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने 1 लाख की आपने ज्वेलरी ख़रीदी आज के रेट से, उसकी 70% जो है उसकी आपको रिसेल वैल्यू मिल जाती है। फिर उसकी रिफ़ंडिंग भी, अगर आप इसको अगर एक्सचेंज नहीं कराना चाहते, आप वापस करना चाहते हैं, उसकी जो है कुछ कटौती के हिसाब से उसकी रिफ़ंड भी हो जाता है। और अगर आपको उसके पुराने, अगर आपको रीसेल नहीं करनी, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने एक ज़माने से आपने रखा हुआ है, उसको आपने सेल करना है, तो आज के रेट के हिसाब से आपकी चांदी बिकेगी भी। तो चांदी इज़ अ प्रेशस मेटल। चांदी की ज़ेवरात आप बनाएं, अगर आपके पास सकत नहीं है आप सोने की ज़ेवरात बनाने के लिए, आप जो है चांदी की ज़ेवरात बनाएं, प्रेशस मेटल है। आप बिल्कुल नहीं घबराएं कि चांदी हम बना लें तो चांदी की जो है इसमें रिसेल नहीं है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जाएँ, आपके पास पूरी मार्केट है, रिटेलर्स भी हैं, मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं भी जो है इस वक्त 70% अमाउंट लेस करके मैं रिसेल में चांदी में परचेज़ करता हूँ। और चांदी भी बिल्कुल लुक लाइक गोल्ड होता है। आपके जितने भी सोने के जो डिज़ाइंस होते हैं वो सारे आपके चांदी में बन रहे हैं। उसी तरह जो है गोल्ड प्लेटिंग हो जाती है, गोल्ड प्लेटिंग के साथ सारा लुक लाइक आपका जो है वो गोल्ड होता है। तो बिल्कुल आप बनवा सकते हैं चांदी में ज़ेवरात अपने। दान, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। तो नाज़रीन, आपने सुना कि चांदी का मुस्तकबिल क्या है, और दान ने बताया कि इस वक्त राइट टाइम है चांदी बाई करने का। लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि कोई भी कारोबार करने से पहले, कोई भी समय करने से पहले बहुत एहतियात और मार्केट को दोबारा रिव्यू लाजमी करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।